नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम कपास की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हीट कंडक्टिविटी अर्थात ताप संवाहकता। सूती वस्त्र ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, जिससे गर्मी के मौसम में पहनने पर गर्मी नहीं लगती बल्कि शीतलता का अनुभव होता है। सूती वस्त्रों को भी कृत्रिम विधि द्वारा रोएं उठाकर गर्म वस्त्र बनाने की चेष्टा की जाती है। फलालेन का वस्त्र उसी चेष्टा का एक परिणाम है। सूती वस्त्र में ताप सहन करने की क्षमता अधिक होती है, अतः इसे उबलते पानी में डालकर धोया अथवा विसंक्रमित किया जा सकता है। उच्च ताप पर आयरनिंग की जाती है, जिससे इस पर पड़ी सलवटें दूर की जा सकती है। इफेक्ट ऑफ सनलाइट अर्थात प्रकाश का प्रभाव। निरंतर सूर्य के प्रकाश में रखने से सूती वस्त्र कमजोर होकर निर्बल हो जाते हैं व इनका रंग भी पीला हो जाता है। इसका स्पष्ट उदाहरण दरवाजे व खिड़की के पर्दे हैं, जिस पर अधिक धूप पड़ती है। अत्यधिक धूप के पड़ने से सफ़ेद वस्त्र पीले व रंगीन वस्त्र फीके पड़ जाते हैं। अत्यधिक सूर्य के प्रकाश में काफ़ी दिन तक पड़े रहने से सूती वस्त्र सड़ गल भी जाते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन अर्थात रगड़ का प्रभाव। सूती वस्त्र काफ़ी मजबूत एवं शक्तिशाली होते हैं, अतः इन्हें निर्भय होकर रगड़ रगड़ कर धोया जा सकता है। गीले होने पर इनकी मजबूती और भी बढ़ जाती है, अतः इन्हें अच्छे से रगड़ कर धोया जा सकता है, परंतु पीटने से कुछ वस्तु जो तंतु हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी है धाय्यता। कपास के रेशों में सभी रेशों से अधिक ताप सहने की क्षमता विद्यमान होती है। जलाने पर यह कागज़ के समान जलता है और इसमें से कागज़ के जलने जैसी गंध आती है। नेक्स्ट क्वालिटी है क्लीनलीनेस एंड वॉशेबिलिटी अर्थात स्वच्छता एवं धुलाई। सूती वस्त्र शीघ्रता से गंदे होते हैं क्योंकि इसकी सतह खुरदरी होती है, जिसमें आसानी से धूल कण फंसते चले जाते हैं। कपास के रेशे छोटे होते हैं, फलतः वस्त्र की सतह खुरदरी होती है। वस्त्र की धुलाई करना सरल है। वस्त्र को रगड़ रगड़ कर साफ किया जा सकता है। इनकी धुलाई किसी प्रकार के साबुन से अथवा सोडे से की जा सकती है। अत्यधिक मैल जम जाने की स्थिति में इन्हें खौलते पानी में साबुन डालकर या सोडा डालकर भी धोया जा सकता है तथा इन्हें विसंक्रमित करना भी आसान होता है। नेक्स्ट क्वालिटी है श्रिंकेज अर्थात सिकुड़न। सूती वस्त्र शीघ्रता से सिकुड़ता है, हालांकि इसके रेशे में सिकुड़न क्षमता विद्यमान नहीं होती। फिर भी वस्त्र निर्माण में खिंचाव, तनाव एवं परिसज्जा के अभाव के कारण सूती वस्त्र सिकुड़ते हैं। इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स एंड फंगस अर्थात सूक्ष्म जीवाणुओं, कीटों एवं फफूंद का प्रभाव। सूती वस्त्र पर सूक्ष्म जीवाणुओं एवं कीटों का तो प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु फफूंदी का प्रभाव शीघ्रता से पड़ता है। फफूंद सूती वस्त्रों को क्षतिग्रस्त कर उनका नाश कर देती है। बरसात के दिनों में अगर सूती वस्त्रों में स्टार्च डालकर नमी युक्त जगह पर रख दिया जाए तो वो सड़ांत मारने लगते हैं। वस्त्र चित्तीदार हो जाता है तथा सड़ गल जाता है। ये फफूंद होते हैं जो वस्त्रों को नष्ट कर डालते हैं। फफूंद काली चित्तियों के समान धब्बेदार दिखाई देते हैं, अतः कभी भी स्टार्च युक्त सूती वस्त्रों को बरसात के दिनों में नमी वाले स्थान पर संग्रह कर नहीं रखना चाहिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अर्थात विद्युत संवाहकता। कपास के रेशे विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं, अतः इन पर कभी भी स्थैतिक विद्युत प्रभार यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज निर्मित नहीं होता। इन कारणों से ये वस्त्र पहनने में आरामदायक और शरीर को सुख पहुंचाते हैं। एब्जॉर्बेंसी अर्थात अवशोषकता। कपास के रेशों में आर्द्रता अवशोषण क्षमता अधिक होती है, साथ ही सूती वस्त्रों पर नमी भी शीघ्रता से फैल जाती है। इसीलिए ये वस्त्र गर्मी के मौसम के लिए सर्वथा अनुकूल एवं आरामदायक होते हैं। शरीर से निकले पसीने को ये शीघ्रता से सोख कर उन्हें फैला देते हैं, जिससे त्वचा को शीतलता मिलती है। कपास की आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता 7 से 8% तक होती है। सूती वस्त्र लिनन की अपेक्षा देरी से सूखते हैं। अब हम कपास की रासायनिक विशेषताएं अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ एसिड अर्थात अम्ल का प्रभाव। सूती वस्त्र पर तनु कार्बनिक अम्ल का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु रंग खराब हो जाता है। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए नींबू के रस, ऑक्सैलिक अम्ल आदि का उपयोग किया जाता है। सांद्र अकार्बनिक अम्ल से सूती वस्त्र नष्ट हो जाते हैं,
जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि। इनके तनु अम्ल से भी कपास के रेशे निर्बल व कमज़ोर हो जाते हैं। इफेक्ट ऑफ एल्कलीज अर्थात क्षार का प्रभाव। सूती वस्त्र पर सांद्र क्षार का प्रभाव पड़ता है और इसके रेशे निर्बल होकर गल जाते हैं, परंतु हल्के क्षार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए सूती वस्त्र को किसी भी साबुन से रगड़कर धोया जा सकता है, यहाँ तक कि इसे सोडे के साथ खौलते हुए पानी में डालकर उबालने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मर्सराइज्ड सूती वस्त्रों के लिए सोडा का ही प्रयोग किया जाता है। इफेक्ट ऑफ ब्लीचिंग, विरंजन का प्रभाव। सफ़ेद सूती वस्त्र बार बार प्रयोग करने से पीले व गंदले हो जाते हैं, अतः उनमें सफ़ेदी लाने के लिए ब्लीचिंग करना आवश्यक होता है। सूती वस्त्र पर किसी प्रकार का ब्लीच प्रयोग किया जा सकता है, परंतु घरेलू ब्लीच के लिए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, नील आदि सर्वोत्तम रहता है। इफेक्ट ऑफ स्वेट अर्थात पसीने का प्रभाव। सूती वस्त्र बार बार पसीने के संपर्क में आकर कमज़ोर हो जाते हैं। अगर पसीने युक्त वस्त्रों को बिना धोए ही संग्रह करके रखते हैं तो इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। वहाँ से वस्त्र कड़े हो जाते हैं और रगड़ने के पश्चात जल्दी फट जाते हैं। इसीलिए वस्त्र संग्रह करने से पूर्व इन्हें अच्छी तरह से रगड़कर धो लेना चाहिए। पसीने की प्रकृति अगर क्षारीय है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता, परंतु अगर अम्लीय है तो ये वस्त्र को गंदा कर देती है। इफेक्ट ऑफ डाइज अर्थात रंगों का प्रभाव। सूती वस्त्र पर रंग शीघ्रता से नहीं चढ़ते हैं, इसीलिए सूती वस्त्रों को रंगने के लिए व पक्का रंग चढ़ाने के लिए अन्य उपायों का सहारा लेना पड़ता है। बार बार की धुलाई एवं वस्त्र को धूप में सुखाने से रंग फीके एवं धुंधले पड़ जाते हैं। बैट रंग का प्रभाव सूती वस्त्र पर अच्छा पड़ता है, जबकि बेसिक रंग एवं प्रत्यक्ष रंग का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। साधारण सूती वस्त्र की अपेक्षा मर्सराइज्ड वस्त्रों पर अधिक सहजता से रंग चढ़ते हैं। सूती वस्त्रों पर मुख्य व चटक रंगों का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।